जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। हर वेले का शुक्राना, हर पहर का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। संगत जी, सत्संग पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, एक आंटी हैं, वो क्या नाम है, गुरु जी से जब जुड़ी तो उनको किसी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैं तो शिव की पुजारी हूँ, मैं तो शिव जी को मानती हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी भी गुरु के यहाँ चली जाऊँ। बट फिर भी वो चली जाती हैं अपनी फैमिली के साथ। और जब वहाँ जाती हैं तो उनको लंगर प्रसाद के लिए बोला जाता है। पहले दरबार में बैठती हैं वो, फिर उनके लंगर प्रसाद के लिए बोला जाता है। तो जब वो लंगर प्रसाद खाने जाती हैं तो वो कहती हैं कि चलो हम ना फैमिली मेम्बर बैठेंगे एक साथ, हम अदर के साथ नहीं बैठेंगे। तो जैसे वो बैठती हैं, घूम फिर के आ जाते हैं कि कोई हमें देख ना ले। सारे फैमिली मेम्बर एक साथ बैठ जाते हैं, 4 जने। तो सेवादार आते हैं और कहते हैं कि अंकल नहीं, आंटी नहीं, इस तरह से नहीं, यहाँ पे एक फैमिली मेम्बर नहीं बैठे, आपके साथ अदर भी बैठेगा कोई। तो उनकी काफ़ी मतलब बहसबाजी हो जाती है उनके भाई की कि हम तो सारे एक साथ ही करेंगे। तो वो कोने में जाके खड़े हो जाते हैं। फिर वो जब लंगर करते हैं तो लंगर करने के बाद जब बाहर आते हैं तो उनके दिमाग में सबके में यही रहता है कि आज के बाद हम बड़े मंदिर नहीं आएंगे, हम इस मंदिर में तो आएंगे ही नहीं। जब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो वो बहन से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आगे चलो, मैं आता हूँ अभी। तो जैसे वो आगे जाती हैं तो 15-20 मिनट हो जाते हैं, उनका भाई नहीं आता है। तो अपने भाई को कॉल करती हैं तो बोलता है कि मेरी गाड़ी में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है और टाइम लगेगा इसे ठीक होने में। तो फिर वो वापस आ जाती हैं और 1.5-2 घंटे मंदिर में ही उन्हें रुकना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी। पर गुरु महाराज की ये ब्लेसिंग ही थी उनके लिए। तो फिर उसके बाद जब घर जाती हैं तो एक दिन उनकी फ्रेंड बोलती है कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं हम। छतरू वाले कहती नहीं नहीं, हम तो होके आ गए, हम नहीं जाएंगे। कहती नहीं नहीं, चलना चलना। तो कहती चल ठीक है, कह रही तो चलती हूँ। तो ऐसे ही उनका आना जाना स्टार्ट हो गया। वो क्या नाम है, फिर जाने लगी धीरे धीरे। तो उनके मन में एक दुविधा रहती थी कि मतलब मैं जाती हूँ गुरु जी के पास, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, मैं तो शिव जी को पूजती हूँ। तो ऐसे जाती रहती हैं, आना जाना हो जाता है। तो संगत जी से जान पहचान हो जाती है उनकी, सेवादारों से। तो एक दिन सेवादार कहते हैं कि चलो आंटी, आपके यहाँ पे सत्संग करते हैं। तो कहती है नहीं, मैं तो सत्संग बिल्कुल नहीं करूँगी, मेरे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है सत्संग करने के, मैं तो 2,000 रुपये भी नहीं निकाल पाऊँगी। तो कहते कोई बात नहीं, पूरा इंतजाम हो जाएगा, हम सब कर देंगे मैनेज। कहते नहीं नहीं अंकल जी, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूँगी सत्संग अपने घर में। तो फिर समझाते हैं तो वो आंटी मान जाती हैं, कह देती हाँ ठीक है, सत्संग रखते हैं। तो जब अपने घर पे कैजुअल तौर पे से हर कोई इंसान बात करता है तो बात करते हैं कि भाई हम सत्संग इस दिन रखेंगे, टाइमिंग इतनी होगी, क्या बनाना है लंगर में, क्या नहीं बनना है। तो एकदम से अचानक ना वो आंटी बेहोश हो जाती हैं। और जब बेहोश हो जाती हैं तो उन्हें, उनकी आंखें बंद रहती हैं और उस आंखें बंद में उन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा नाग, जिसकी आंखों से एक स्पार्कल टाइप की लाइट निकल रही होती है। और आवाज़ आती है, वैसे तो कहती मुझे गुरुजी दर्शन नहीं देते, दर्शन नहीं देते, अब मैं दर्शन दे रहा हूँ तो डरती है। तो एकदम से उसकी आंखें खुल जाती है, फिर अपनी फैमिली मेम्बर को बताती है कि ऐसे ऐसे बात है। तो फिर वो कहते हैं कि फिर सब बोलते हैं कि अरे वाह, तुम्हें तो गुरुजी ने सत्संग होने से पहले ही दर्शन दे दिए। तो जब वो रात को सोती हैं तो उन्हें बहुत तेज तेज आवाज़ आती हैं कि सत्संग करेगी, सत्संग करेगी, हम नहीं होने देंगे संगत, हम सत्संग होने ही नहीं देंगे। तो डर के मारे वो चली जाती है अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। वो कहती है नहीं नहीं, मैं अब घर में नहीं जाऊँगी, मुझे तो बहुत बुरी बुरी सी आवाज़ें आ रही है कि वो सत्संग नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। तो कहते ठीक है, आप जब घर में सत्संग होगा तुम तभी जाओगी। तो नेक्स्ट डे होता है तो सब सत्संग की तैयारी करते हैं और गुरु महाराज जी का बुलावा होता है। वो तो अपनी टाइमिंग के पक्के होते हैं गुरु जी। जब उन्हें सत्संग में बुलाया जाता है तो बिल्कुल विराजमान होते हैं वो। तो उनका जो सत्संग है बहुत अच्छे से हो जाता है और उसके बाद उनके घर में जो उन्हें आवाज़ें आती हैं वो हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं आनी। फिर एक और सत्संग आंटी ने सुनाया अपना कि वो एक बार पेपर देने जा रही थी और उनका जो पेपर था वो क्या नाम है, उन्हें फ्रंट सीट पे बैठा दिया आगे। और उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता था। वो गुरु महाराज जी से कह रही लो, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, और उन्होंने मुझे फ्रंट सीट पे बैठा दिया, लो अब तो हो गया
क्या करूँगी मैं पेपर में, गुरुजी से बातें कर रही बैठी बैठी, पीछे बैठा देते हैं मुझे तो मैं कम से कम पेपर तो कर लेती। तो गुरु एक आते हैं अंकल जी, पता नहीं कुछ उन्हें बुक वगैरह देते हैं, या किसी को चाहिए तो ले लो, तो अपना हाथ ऊपर कर देती हैं तो उन्हें मिल जाती है। वो प्रॉपर पूरा सामने बैठ के फ्रंट पे चीटिंग करती हैं पूरी, और उन्हें कोई भी नहीं रोकता और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो संगत जी ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे प्यारे से, बहुत ही अच्छे हैं गुरु महाराज जी। उसके बाद गुरु महाराज जी की कृपा से वो एक बार फिर से सत्संग करती है, और उनका जब सत्संग होता है तो उनका हर मंडे सत्संग स्टार्ट हो जाता है। वो बताती नहीं है किसी को, वो अपने घर में ही नॉर्मल कपड़ा कुर्सी बिछा के और सत्संग करती हैं अकेले ही, जो सत्संग करती हैं तो अंतर ध्यान में रहती हैं, गुरुजी के ध्यान में रहती हैं। और जब बैठी होती हैं आंखें बंद करके तो उन्हें दिखता है कि किसी ने उनकी गर्दन पर ओम लिखा, और उसमें से गर्दन में से ओम लिखते ही उनकी गर्दन से एक काला धुआं निकला, और जो उनका सर्वाइकल का पेन था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। गुरु महाराज जी ने सत्संग के जरिए उनका ये दर्द हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो ऐसे हैं गुरु महाराज हमारे, बहुत ही प्यारे हैं। अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी मेरे माइंड में भी संगत जी आता है कि मैं अकेले में सत्संग कैसे करूँ। मेरे पास बहुत मैसेज आता है गुरुजी का कि पुत्र अकेले में सत्संग कर। अब मुझे खुद को समझ में नहीं आता कि सत्संग में अकेले में चोला ज़रूरी होता है क्या, पर गुरु महाराज जी ने कई बार बताया कि ज़रूरी नहीं है चोला हो, आपका सच्चा मन सच्चा भाव हो, उसी से वो खुश हो जाते हैं। फूल भी आप रख दोगे उनके चरणों में तो भी वो खुश हो जाएंगे। दुपट्टा भी बिछा दोगे ना कुर्सी, प्रॉपर ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर उनके लिए साज सजावट करें, मतलब सूट ला के दे रहे, आप दुपट्टा ही नया दुपट्टा ला के बिछा दो, उससे भी गुरु महाराज जी खुश हो जाएंगे। और उनकी जो टाइमिंग होती है बहुत अच्छी होती है। एक बार हमने घर पे सत्संग किया था, गुरु महाराज की कृपा से हम ब्लैक कलर का चोला लाए थे, और मेरे दिमाग में जितने वहम थे गुरु महाराज जी ने सारे वहम दूर कर दिए थे। तो जब मैं ब्लैक कलर का चोला लाई, वो बहुत सुंदर दरबार सजा था गुरुजी का, बहुत ही प्यारा। और मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे। मुझे हालांकि जो ब्रेड होते हैं नॉर्मल ब्रेड, वो मुझे हमेशा नुकसान करते हैं। ब्रेड पकोड़ा भी खा लूँ मुझे जब वो भी नुकसान करते हैं, मतलब ब्रेड से बनी कोई चीज़ नहीं खा सकती मैं। बट जब मैंने सत्संग में वो ब्रेड खाया, मुझे यकीन करिए संगत जी, मुझे बिल्कुल भी वो ब्रेड पकोड़ा खाने से कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। तो जब गुरु महाराज जी बैठे होते, विराजमान होते गद्दी पर, उनके सामने जब हम लंगर करते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो बिल्कुल ब्लेस्ड हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु महाराज जी हमारे जी। तो संगत जी यदि आपको हमारा सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आप अपने सत्संग हमें लिख कर भी भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर, और रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।